धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों को निरंतर ये बताता आया हूँ कि धरती पर परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के लिए एक ही धर्म बनाया है और धर्म ग्रंथ भी मानव मात्र के लिए परमात्मा ने एक ही दिया है। क्योंकि जब परमात्मा एक है तो परमात्मा का उपदेश अलग अलग नहीं हुआ करता और परमात्मा का उपदेश बदलता भी नहीं है। वो सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है। इसलिए परमात्मा को ज्ञान बदल बदल करके देने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है, परफेक्ट है, इसलिए परमात्मा को ज्ञान बदलना नहीं पड़ता। शायद आप लोगों ने मेरा एक डिबेट शास्त्रार्थ को सुना होगा, देखा होगा, अब्दुल्ला तारिक के साथ। अब्दुल्ला तारिक जो IRF से जुड़ा हुआ है, तो अब्दुल्ला तारिक के साथ जब 2008 के 8 फरवरी में बुलंदशहर ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज में मेरा डिबेट हुआ, तो अब्दुल्ला तारिक ने कहा कि हम कुरान को तो ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, बाइबल इसको वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो मैंने पूछा जब दोनों में एक ही किस्म की बात नहीं है तो दोनों को ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों और कैसा संभव है? तो उन्होंने कहा कि मैं वेद को प्रथम ज्ञान मानता हूँ और कुरान को अंतिम ज्ञान मानता हूँ। तो मैंने पूछा कि वेद को आप प्रथम ज्ञान मानते हैं और कुरान को अंतिम ज्ञान, तो वो ज्ञान किसका है? तो बोले परमात्मा का है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान है तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? तो उन्होंने खुद कहा कि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। तो मैंने बोला कि जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? इसी का ही वो जवाब नहीं दे पाए। वो वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में, आप सब लोगों ने देखा सुना है। आज मैं कुछ पड़ताल इसका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी कुछ जांच और पड़ताल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं अभी पिछले दिन सूरा हूद की चर्चा की। सूरा हूद के आयत नंबर 100, 101, 102 में क्या चर्चा, क्या जिक्र किया है, अल्लाह ने क्या बोला है, मैं उसको आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ज़ालिका बिअंबाइल क़ुरआन नक़ुस्सु अलैका मिनहा क़ाइमन व हसीद, कि ए रसूल ये चंद बस्तियों के हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं, हमने उसमें से जो उस वक्त तक कायम है और आज तक तहस नहस हो गया। देखिए बस्ती को अल्लाह ने तहस नहस कर दिया। अल्लाह का काम क्या है देखिएगा। आयत नंबर 101 में बताया कि वमा ज़लमनाहुम वलाकिन्ना ज़लमू अनफुसहुम फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊना मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिका वमा ज़दूहुम गैर तत्बीब। क्या बोला इसमें? और हमने किसी तरह उन पर जुल्म नहीं किया। देखिए पहले तो बोला कि उसको बस्ती को ढा दिया और फिर बताया जा रहा है कि हमने उस पर कुछ भी जुल्म नहीं किया। उन लोगों ने अपने आप अपने ऊपर नाफरमानी करके जुल्म किया है। देखिए उन लोगों ने नाफरमानी किया कि सालेह नाम के जो पैगंबर थे उन्होंने जो इस्लाम का दावा दिया था या एकेश्वरवाद का दावा दिया था कि एक अल्लाह को छोड़ करके कोई और नहीं है जिसकी इबादत की जाए, तुम लोग उसकी इबादत करो, वो लोग नहीं माने तो उसको नाफरमानी बताया अल्लाह ने। तो वो नाफरमानी करने के कारण ही उन पर जुल्म ढाया गया।
तो अल्लाह ने यहाँ कहा है आयत नंबर 101 में कि हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर अपने नाफरमानी करने के कारण जुल्म किया है। फिर जब तुम्हारे परवरदिगार का अजाब का हुक्म आ पहुंचा तो उनमें से उनकी माबूद कोई जिन्हें खुदा को छोड़कर और को पुकारते थे, उनमें से कोई उनके सहयोग के लिए नहीं आया। आइए ज़रा मैं इस पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि अल्लाह का कहना कहाँ तक सही है। अल्लाह का यहाँ कहना है कि उन लोगों पर जुल्म मैं इसलिए किया कि वो लोग नाफरमान थे। नाफरमान क्या? कि अल्लाह को एक न मानना, कुरान को कलामुल्लाह न मानना, जो इस्लामी तौर तरीका है, जबकि उस समय इस्लाम का जन्म हुआ भी नहीं था। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि इसका ना मानना ये नाफरमानी है। इसी नाफरमानी करने के कारण उनको तबाह कर दिया, और तबाह करने के बाद भी बताया जा रहा है कि उन पर मैंने जुल्म नहीं किया। और कुरान गवाह है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व इन तक हसनतिन युज़ाइफ़ुहा, कि अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला का ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते हैं तो बस्ती को ढा देना, बस्ती को मिटा देना, बस्ती वालों को तबाह कर देना। इसलिए मैं तो सवाल उठाया कि लूत के काल में पुरुषों से बदफैली करते तो उनको मिटाया, महिलाओं को क्यों मिटाया गया और बच्चों को क्यों मारा गया? कोई जवाब नहीं है इस्लाम वालों के पास, और ना जवाब देना संभव है। अब मुफ्ती यासिर को देखा मैं कल, किसी एक मित्र ने मेरे पास भेज दिया था, वो कुरान की तफसीर बता रहा है कि वह भी गलत बताया जा रहा है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव नहीं है, और वो भी जो बोला है वो भी गलत बोल रहा है। सूरह नजम का आयत नंबर 33 का मैं सुना कल उसका, तो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा आ रहा हूँ मैं आप। लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, और ये बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दुनिया वालों ने कभी इस चीज़ को जाना नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, परखने का भी प्रयास नहीं किया कि क्या है तरीका। यहाँ देखिएगा कि अल्लाह ने उन लोगों को तबाह कर दिया, किन लोगों को? जो नाफरमान थे। नाफरमान के मानी फरमा बरदारी ना करना, यानी अनुगत्य स्वीकार न करना। किसका अनुगत्य? पैगंबर का। अल्लाह ने पैगंबर भेज करके, पूरी कुरान आप ये देखेंगे, अल्लाह ने समय समय पर पैगंबर भेज करके उन लोगों को संदेशा दिया कि इन बातों को मानो, इन बातों को मानो, इन बातों को मानो। अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो मौत के घाट। तो अल्लाह ने कहा कि जब वो नाफरमानी करके अपने ऊपर उन्होंने जुल्म किया, तुम्हारे परवरदिगार उस पर अजाब ढा दिया। और वो जिनको माबूद मानते थे, कौन? जो नाफरमान लोग थे, जिन्होंने इस पैगंबर का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया था, वो जिनको पैगंबर मानते थे, देवता मानते थे, अल्लाह मानते थे, ईश्वर मानते थे, जिनकी पूजा करते थे। और अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि वो उनकी मदद के लिए नहीं आए, माबूदों को हलाक करने के सिवा कुछ फ़ायदा ही नहीं पहुँचा। उन लोगों के द्वारा कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा। किन लोगों के द्वारा? कि जो लोग किसी अल्लाह को छोड़कर और को माबूद मानते थे, और को ईश्वर मानते थे, और की उपासना करते थे, और को अनुगत और के अनुगत्य को स्वीकार किया था उन्होंने, वो इनके काम में नहीं आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक है, अल्लाह वाले वो नहीं थे, अल्लाह को नहीं माना, कुरान को नहीं माना, मोहम्मद को नहीं माना, रसूल को नहीं माना, पैगंबर को नहीं माना, वो पहले मूर्ति पूजक थे, उसी मूर्ति पूजा करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब हमारे गज़ब उन पर आया तो वो मूर्ति पूजा जिसकी पूजा करते थे वो काम नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूँ आज अल्लाह से और अल्लाह वालों से कि जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो मोहम्मद को मानता है, इस्लाम को मानता है, क्या अल्लाह उनके सहयोग में आए? क्या अल्लाह उन लोगों का सहयोग किया? अल्लाह उन्हें बचा पाए? अगर अल्लाह बचा पाए तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मोहम्मद अपने नवासा को नहीं बचा पाए, और ना अल्लाह ने बचाया। तो हसन और हुसैन की मौत किस तरीके से, कहाँ अल्लाह बचाए? अल्लाह का कलाम सही है, जो प्रमाण दे रहा हूँ वो पड़ताल सही है। ये महागप है, मिथ्या प्रवाद है, केवल इतना ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो माबूद उनको तो बचाने के लिए नहीं आए, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। जबकि ये काम परमात्मा का नहीं है, परमात्मा का काम है प्राणी मात्र पर दया करना। और इस अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जाता है, रहम करने वाला मेहरबान कहा जाता है। लेकिन वो बस्ती को ढा रहे हैं,
लोगों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अल्लाह यहाँ खुद कह रहे हैं, ये सूरह हूद के आयत नंबर 101 में अल्लाह कह रहे हैं कि वो जिनकी इबादत करते थे वो उनके सहयोग के लिए नहीं आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम वाले जब अल्लाह का इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं मोहम्मद, तो मोहम्मद के नवासे बेटी के 2 बेटा यजीद ने कैसा मारा? बचा पाए अल्लाह? अल्लाह बचाने के लिए आए? तो वो माबूद किसी और को मानते थे, वो बचाने के लिए क्यों और कैसे आते? जब अल्लाह खुद नहीं आ रहे हो, अल्लाह खुद नहीं आ पाए तो वो क्यों और कैसे आएंगे? केवल इतना ही नहीं, अल्लाह वालों से मैं पूछता हूँ और अल्लाह से भी पूछता हूँ कि जो अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह की इबादत करता है, उपासना करता है, कुरान को मानता है, इस्लाम को मानता है, 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर को मानता है, 4 रसूल को मानता है, अली, तो वो मानने वाला तो हजरत अली भी थे। हजरत अली के 2 बेटे को नहीं बचा पाए अल्लाह, ना बचाने के लिए आए अल्लाह, और हजरत अली नहीं बच पाए। 1-2 घटना नहीं, ऐसे अनेक घटनाएं हैं। तो जब मूर्ति पूजा करने के कारण अल्लाह बता रहे हैं कि जिस मूर्ति की तुम पूजा करते वो बचाने के लिए नहीं आए, तो जो अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह वहां उनको बचाने के लिए कब आए? ये तो मैं पहली की घटना बोला हूँ, करबला की घटना बोला हूँ। अली को नहीं बचा पाए और हसन हुसैन को भी अल्लाह नहीं बचाए, ना अल्लाह वाले बचा पाए। मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ, वो प्रमाण ये है, सभी पुरानी बातों को मैं छोड़ देता हूँ। मैं 1971 में आता हूँ। 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हुई, पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश भी मुसलमानों का, अब तो इस्लामिक कंट्री और स्वाधीन कंट्री बन गया है। तो पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश पर धावा बोला। दोनों ही मुसलमान, दोनों ही अल्लाह को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, ईद मनाने वाले, पूरा अरकान इस्लाम को अपनाने वाले। तो बांग्लादेशियों को कौन बचाने के लिए आया? और बांग्लादेशियों को अगर उन दिनों में बचाया तो जो अल्लाह के नज़र में काफिर है, बेदीन है, नाफरमान है, वही नाफरमान देश भारत ने ही बांग्लादेश को बचाया। भारत ने बांग्लादेश को केवल बचाया ही नहीं, अपितु उस इस्लामिक पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटना टिकवा दिए। 1000 सैनिकों को घुटना टिकवा दिए, सरेंडर करवा दिए। हमने पाला, भारतवासियों ने उसे वेतन देकर के उसको लौटाया। इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, भारत के हिंदुओं ने इन सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। ये तो कहते हैं कि ये दोनों तुम मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोलते हो। मुजीबुर रहमान भी मुसलमान था। मुजीबुर रहमान को 4 वर्ष तक पूरा जीवन जीने नहीं दिया, जिनका कलमा 1, रोज़ा 1, नमाज 1, हज 1, ज़कात 1, कुरान 1, इस्लाम 1, ऐसे मुजीबुर रहमान को 4 वर्ष पूरा जीवन जीने नहीं दिया। खालिदा जिया तो उन दिनों में थे नहीं बांग्लादेश में, वरना हशर उनका भी यही होता। जो मुजीबुर रहमान इस्लाम का मानने वाला, उस मुजीबुर रहमान को बचा नहीं पाए, अल्लाह ही नहीं बचा पाए। तो फिर अल्लाह ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जो जिस माबूद की पूजा करते थे वो भी तुम्हारे मदद के लिए नहीं आए? ये कितना झूठ बकवास किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई के नज़दीक आना पड़ेगा। परमात्मा के पास, वेद के परमात्मा में ऐसे ही पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। वेद के परमात्मा ने मानव मात्र को बुद्धि दे करके दे दिया, करोगे अच्छा पाओगे, करना न करना तुम्हारे इख्तियार में है, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल तुम अपने आप ले नहीं पाओगे, फलदाता मैं हूँ, फल दूंगा, जैसे करोगे वैसा दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, कम भी नहीं दूंगा। अमानत में खयानत नहीं होने वाला, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन इबादत चाहे तुम किसी की भी करो, मानव हो, मानव होने के नाते मानवता के दायरे में रह करके तुम्हें ईश्वर को जान करके उसकी इबादत करनी होगी।
अगर ईश्वर को बिना जाने किसी और की इबादत की तो उसके लिए खतावार तुम हो, भुगतना तुम पड़ेगा। अल्लाह जैसा तबाह कर देते हैं, फना कर देते हैं, गजब ढाते हैं, मार देते हैं, परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा का ये काम ही नहीं है। इसलिए ईश्वर और अल्लाह में अंतर है, ईश्वर और अल्लाह में भेद है। लेकिन क्या बताया जाए, इस मूर्ख हिंदू कौम के लोगों ने आज तक इस ईश्वर और अल्लाह का भेद को जानने का प्रयास नहीं किया। और ये सारा कुरान में तत्व प्रमाण के साथ दे रहा हूँ, ये किस तरीके से झूठी है, किस तरीके से बकवास है, किस तरीके से गप है, वो मैं सारा प्रमाण दे रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो ज़माने के लोग, पैगंबर जिनको इस्लाम का दावत दिया, वो लोग इस्लाम वाले नहीं थे, किसी और मूर्ति को पूजते थे। तो अल्लाह ने यहाँ कहा जिस मूर्ति को तुम पूजते वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे, मैं गजब ढा रहा हूँ। तो जब वो गजब ढा रहा हूँ, जिस मूर्ति को पूजते थे वो मदद के लिए नहीं आए, लेकिन जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों की मदद अल्लाह ने कहाँ किया है। मेरा सवाल यहाँ है, मेरा सवाल यहाँ है, जो अल्लाह वाले थे उन अल्लाह वालों की मदद अल्लाह ने कहाँ की। हसन हुसैन कैसे मारे गए, उनके पिता अली कैसे मारे गए, उस काल में न मालूम कितने अल्लाह वालों को मारा गया। और फिर मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला दिया हूँ। उस बांग्लादेश जो कि मुसलमान देश है, मुसलमान लोग ज़्यादा रहते थे उस समय पूर्वी बंगाल में, तो उन पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को अल्लाह नहीं बचा पाए। और ये काफिर देश जिसको अल्लाह ने नाफरमान कहा है, उसी कुरान में इसी आयत में नाफरमान बोला, यही भारत देश उन बांग्लादेशियों को खवैया के रूप में बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगा करके, और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री के 93,000 सैनिकों को घुटना टिकवा दिया, सरेंडर कर गए। ये सच्चाई कहाँ है? दुनिया वालों को सच को जानना होगा और असत को त्यागना होगा, क्योंकि यही मानवता है, सत्य का धारण, असत का परित्याग। अल्लाह वालों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, अल्लाह वालों आप लोग आइए, हम जनमानस में इसकी पड़ताल करें, सामने सामने बैठ कर के हम डिबेट करें और दुनिया वालों को बताएं कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है, ईश्वरीय ज्ञान होने का क्या प्रमाण है। ईश्वरीय ज्ञान जो नहीं है उसको ईश्वरीय ज्ञान कहना मानना ईश्वर पर भी धब्बा लगाना है। इसीलिए हमें मानव बनना है। मानवता के आधार पर मानवता को बरकरार रखने के लिए हमें सत्य को ग्रहण करना है, असत को छोड़ना है। इसलिए आइए, मैं अपने जीवन में सत्य को ग्रहण किया हूँ, सत्य को धारण किया हूँ, सत्य को जाना हूँ, सत्य को अपनाया हूँ, सत्य को अपने जीवन में उतार कर अपने बच्चों को भी उसी सत्य के रास्ते पर लगा रखा हूँ। इसीलिए आप दुनियादारों को, विशेष करके भारतवासियों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, आइए सच्चाई के पथ पर, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ा हुआ है सत्य। सत्य ही मानव जीवन बनाने का एक ही रास्ता है। इसलिए आइए हम सत्य को धारण करें, असत को छोड़ दें। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है कि खरपतवार को पहले साफ करना पड़ेगा, अविद्या का नाश करना पड़ेगा पहले, तब विद्या की वृद्धि होगी। तो ऐसे जो अविद्या है धरती पर फैले हुए, ऐसे अविद्या का नाश पहले करना होगा, तभी विद्या की वृद्धि हो पाएगी। तो आइए आप हमें सहयोग दें, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी ज़रूर बजाना, आइकन बेल ज़रूर बजाना, ताकि ये वीडियो लगती आपके पास पहुंच जाए। मैं आप लोगों को इसी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए, मानवता को बरकरार रखने के लिए, सत्य के नज़दीक आने के लिए, सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।